बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजपर। नाजरीन, आज बात होगी मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की जानिब से सिंध के अंदर एंटी पीपल्स पार्टी ग्रुप बनाने की जो कोशिशें हैं वो कारआमद साबित न हो सकी हैं। मुस्लिम लीग नून जो चाह रही है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मजबूत डेमोक्रेटिक अलाइंस बना जाए और जिसके बिना पर आम इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए और पीपल्स पार्टी को शिकस्त से दो चार किया जाए। लेकिन कल परसों तरसों जो भी वफद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सिंध भेजा था, उन्हें बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह और GDA के सरबराह पीर पगाड़ा ने उनसे सवालात किए कि क्या मुतबादिल जो सिंध के अंदर फैसले होंगे उनका अख्तियार किसके पास होगा। पीर पगाड़ा ने यह भी सवाल उठाया कि 2018 के आम इंतखाबात में उन्हें कहा गया किसकी जानिब से, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद की जानिब से, कि आपको सिंध में हुकूमत बनने के लिए इतनी सीटें दिलवाई जाएंगी कि आप आसानी से सिंध में पीपल्स पार्टी की जगह हुकूमत बना लेंगे। लेकिन एन वक्त या एन टाइम कह लें उसमें फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगाड़ा की जानिब से कहा गया कि उनके साथ दो हाथ किए गए, धोखा किया गया। क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो आम इंतखाबात के हवाले से इख्तलाफात हैं, वाकई इख्तलाफात हैं या नोरा कुश्ती हो रही है? इनके जवाबात हमें दिए जाएं, जिसके बाद आगे का लाएअमल तय किया जाएगा और इत्तेहाद जो है वो बनाया जाएगा। इससे पहले इत्तेहाद नहीं बनाया जाएगा, जिसके बाद अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके साथ जो दीगर रहनुमा थे, बशीर अहमद मेमन और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने उन्हें मोहलत मांगी और कहा कि वो नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात करके आपके खदशात और आपके मामलात उनके सामने रखे जाएंगे, जिसके बाद अगली मुलाकात या आपकी रायविंड में होगी या रायविंड का वफूद आपके यहाँ कराची में आपसे मिलने के लिए आएगा। फिलहाल तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है कि GDA का नून लीग या MQM या दीगर जमातों के साथ कोई बड़ा अलाइंस बनने जा रहा है।